आदाब नाजरीन, INN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारामन ने 20 लाख करोड़ रुपए के माशी पैकेज से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि काफ़ी गौर ख़ौस और तवील मज़ाकिरे के बाद इस पैकेज का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मुश्किल वक्त है और हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के मकसद से लोगों को खुद इन्हिसार बनाने के लिए इस पैकेज का ऐलान किया गया है। मरकजी वज़ीर मालिया सीतारामन ने PF प्रोविडेंट फंड के ताल्लुक से भी इंतहाई अहम ऐलान किया और बताया कि माशी पैकेज में मुलाजमीन का भी खास ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि 15,000 से कम तनख्वाह पाने वालों को हुकूमत की मदद मिलेगी और तनख्वाह का 24% मरकजी हुकूमत बतौर PF जमा करेगी। निर्मला सीतारामन ने मजीद कहा कि PF कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीनों के लिए घटाया जा रहा है। सरकारी और PSU इदारों को 12% हिस्सा ही देना होगा, लेकिन मुलाजिमीन को 10% PF देना होगा। मरकजी वज़ीर मालियात ने MSME के ताल्लुक से किए गए ऐलानात की तफसील बताते हुए कहा कि MSME के ज़रिए उत्तम निर्भर भारत अभियान खुद इन्हिसार हिंदुस्तान मुहिम आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि MSME को मार्केट से जोड़ेगा ताकि इसकी मार्केट तक रिसाई आसान हो जाए। All this only to underline the fact that you are speaking with a sensitive, a responsive, and a government which believes in consultation. So then after that the budget of February 2020 was presented, but soon after came Corona. And after the parliament session was concluded, within hours of the announcement of the lockdown, the PM Garib Kalyan package was announced, about which Amos has briefly referred. The numbers are something which are worth recalling here because we are going to have to build on that. 52,606 crores into DBT account of 41 crore bank account holders, the Jan Dhan account holders. 18,000 crore worth grain and pulse transfers happened, in which 48 lakh metric tons of wheat and rice have been distributed, costing 69 crores. To 69 crore account ration card holders. 71,738 metric tons of pulses have been distributed to 6.25 crore card holders. Aside from this, non-card holders have also been distributed grains. And I mentioned a minute ago about the Ujjwala scheme, which help distribution of free cylinders. Divyang and old age pensioners have all been also given assistance. मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,525 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 74,281 हो गई है और इस दौरान 122 अफराद के जाँ बहक होने से हलाक शुदगान की तादाद 2,415 तक पहुँच गई है। मुतासरीन की तादाद 74,000 से ज़ायद होने के साथ ही हिंदुस्तान 50,000 से ज़ायद केसेस की तादाद वाले ममालिक की फहरिस्त में 12वें मुकाम पर पहुँच गया है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से आज सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 74,281 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और 2,415 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं अब तक 24,386 मरीज़ इस वबा से सेहतियाब हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासिर हुआ है और इसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसिल बिगड़ रही है। महाराष्ट्र में 24,427 अफराद इस वबा की गिरफ्त में आ चुके हैं और 921 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं रियासत में 5,125 अफराद इस वबा से सेहतमंद भी हो गए हैं। कोरोना वायरस की वबा मुसलसिल बढ़ती जा रही है और आलमी सतह पर अब तक 42 लाख से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में 4,261 अमवात हुई हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 2,83,000 से तजावुज़ कर गई है।
अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक 42,46,741 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं और 2,90,879 अफराद हलाक हो चुके हैं। CSSE के आदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा 13 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। अमेरिका में 13,69,314 अफराद मुतासिर हैं और 82,340 हलाकतें हो चुकी हैं। रूस में भी कोविड-19 का कहर मुसलसल तेज़ी से बढ़ रहा है और ये कोविड-19 के इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका के बाद दूसरे मुकाम पर है। मुल्क में मुतासरीन की तादाद 2 लाख से तजाविज़ कर चुकी है। यहाँ अब तक 2,32,243 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं और 2,009 अफराद इस वबा के बास हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में आज फिर इजाफा देखा गया। महकमे सेहत के मुताबिक आज 51 केसेस दर्ज हुए। ये तमाम केसेस GHMC के हदूद में दर्ज हुए, जबकि अजला से कोई नया केस सामने नहीं आया है। मुतासरीन में 14 माइग्रेंट वर्कर्स शामिल हैं। ताहल 32 अफराद की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 48 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से बुध को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया है। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 2,137 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामलात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले गुंटूर में दर्ज किए गए हैं। इस ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के पानी की नाजायज़ तरीके से आंध्रा मुंतकिली के मसले पर फिलफौर वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें, वरना कांग्रेस कमेटी लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद चलो पोत्री रेड्डी पाड़ू मुहिम शुरू करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी आज गांधी भवन में एक रोज़ा एहतजाजी धरने से खिताब कर रहे थे, जो पालमरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के पानी की नाजायज़ तरीके पर रायलसीमा को मुंतकिली के खिलाफ मुनज़्ज़म किया गया था। सदर TPCC ने कहा कि KCR ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को 2 TMC के लिए बताते हुए हज़ारों करोड़ की रिश्वत हासिल की। इसके अलावा लॉकडाउन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए 21,000 करोड़ रुपए के मज़ीद टेंडर्स तलब करते हुए रिश्वत हासिल करने के मौके पैदा कर लिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने KCR पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तेलंगाना से नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर मुहिम चलाई और तेलंगाना हासिल करने के बाद रिश्वत तलब कर रहे हैं और तेलंगाना की तरक्की को पसे पुश्त डाल रहे हैं। ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు మంచి సంబంధాలు ఉంటే మాకేమీ దాని గురించి చూసి అసూయ లేదు, కానీ తప్పనిసరిగా పోతిరెడ్డి ప్రాజెక్టు విస్తరణ పనులు మొదలైతే మాత్రం కేసీఆర్ గారు మీరు రాజీనామా చేయాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఇది పూర్తిగా తెలంగాణ రైతాంగానికి తెలంగాణ వ్యవసాయానికి గొడ్డలి పెట్టు లాంటిది. ఇంత పెద్ద నష్టం మరి మీ అసమర్థతనా, మీ నిర్లక్ష్యమా, మరొకటా, మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసుకుంటున్న మ్యాచ్ ఫిక్సింగా మాకు తెలియదు. కానీ పోతిరెడ్డి ప్రాజెక్టు విస్తరణ పనులు మొదలైన రోజు మీరు నైతిక బాధ్యత వహించి ముఖ్యమంత్రి పదవికి కేసీఆర్ రాజీనామా చేయాలని చెప్పి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. పోతిరెడ్డి పాడు విషయంలో అసలు నిర్గాంతపోయే విషయం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విభజించబడ్డది నీళ్లలో అన్యాయం జరుగుతుందని ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉన్న వాళ్ళు గొంతు చించుకొని ఆనాడు మాట్లాడినరు. నీటిని దొంగతనం చేస్తున్నది. మరి ఈ రోజు అత్యంత కీలకమైన మరి నీరు విషయంలో మీ అసమర్థత. कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक रोज़ा धरने में शिरकत करने और उसे मुखातिब करने वालों में कारगुजार सदर TPCC और रुकन पार्लियामेंट A रेवंत रेड्डी, V हनुमंत राव, AICC सेक्रेटरी G चन्ना रेड्डी, A संपत कुमार, वंशी चंद्र रेड्डी, दासू C श्रवण, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, T जगदेश्वर रेड्डी और शशिधर रेड्डी शामिल थे। संपत कुमार गारू, अदे विधंगा G चन्ना रेड्डी गारू, వంశీ చంద్రరెడ్డి గారు, రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు,
విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు, వేదికపై ఉన్నటువంటి చాలా మంది మిత్రులు, ఈవెన్ మా జగ్గారెడ్డి గారు, పత్రికా మిత్రులారా, ఈరోజు సడన్ గా మా పిసిసి అధ్యక్షులు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పోతిరెడ్డిపాడు మీద వారు కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. గతంలో కూడా ఈ కార్యక్రమం जो तेलंगाना एजिटेशन हुआ उसका पहले मुद्दा है नीलू निधुलू नियामकालू। नीलू बोलते हो अपना तेलुगु में पानी को बोलते, तो तेलंगाना उद्यम हुआ ही पानी के लिए। और उस दिन केसीआर साहब सब जने को है सो नए सो गालियां दे दिए थे। आंध्रा लोग बदमाश है, कांग्रेस लोगों को शर्म नहीं है सो नए सो गालियां दे दिए। इन लोग आंध्रा को बिजारे बोल के, जब तो एक ही राष्ट्र था, अब तो दो राष्ट्र बन गए। केसीआर साहब भी सीएम बन गया। अब ये कोरोना वायरस जो लॉकडाउन है वो देख के वो रायलसीमा को पानी भिजा रहा, तो दोनों सीएम मिलके कुछ बात हुआ और अपना तेलंगाना यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है और किसान को पानी नहीं है खेतों के लिए, अपना तेलंगाना पानी उस तरफ भिजा रहा। इसमें कोई जस्टिस नहीं है। और यही केसीआर साहब हमारे कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई थी, राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने थे। उस वक्त पोतिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर जो श्रीशैलम के बैक वाटर से रायलसीमा के लिए पानी ले जाता है, उसके साथ साथ चेन्नई को पीने का पानी पहुंचाता है, उस रेगुलेटर की कैपेसिटी 11 टीएमसी से बढ़ाकर 44 टीएमसी बनाने की उन्होंने पेशकश की थी और उस पर हमने ज़ोरदार उसकी मुखालफत की थी। उसके खिलाफ हमने ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि तेलंगाना का जो एश्योर्ड वाटर है इससे उसको नुकसान हो सकता है। वो बहरहाल वो अपना काम करते गए। उनका कहना था ये था कि 90 दिन तक आने वाले जो बाढ़ का पानी है वो केवल 30 दिन में आने वाला है, इसीलिए उसको हम बढ़ा रहे हैं। अब दिसंबर के महीने में, पिछले दिसंबर के महीने में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर